अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीति के बीच अब नजरें चीन के तियानजिन में एससीओ समिट पर टिकी हैं। इस बार एससीओ समिट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मंच साझा करेंगे, लेकिन नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक पर रहेंगी। अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी का एससीओ समिट में हिस्सा लेना कई मायनों में खास रहने वाला है। सवाल यह है कि आखिर एससीओ के मंच से दुनिया को क्या संदेश दिया जाता है। सवाल यह भी है कि जब अमेरिका के साथ रिश्ते अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसे में चीन पर भरोसा पूरी तरह से किया जा सकता है? आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। ट्रंप की टैरिफ नीति, मोदी की कूटनीति, डोनाल्ड ट्रंप की निकलेगी हेकड़ी जब भारत पकाएगा कूटनीतिक खिचड़ी। जापान के बाद मोदी का चीन दौरा डोनाल्ड ट्रंप को बहुत चुभेगा। ट्रंप को महंगा पड़ेगा टैरिफ वाला फरमान। एकजुट होंगे चीन, रूस, भारत और जापान। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं और वे दुनिया के तमाम देशों को एडिशनल टैरिफ का फरमान सुना रहे हैं। अमेरिका जिस तरह से उलूल जुलूल टैरिफ लगा रहा है, उसकी वजह से तमाम देशों की अमेरिका से ठनी हुई है। भारत पर भी अमेरिका ने 25% टैरिफ के अलावा एडिशनल 25% टैरिफ लगाया है। लिहाजा अब अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल शुरू कर दी है, जिसका सबसे बड़ा पड़ाव बनेगा चीन के तियानजिन शहर में होने वाला एससीओ समिट। इस समिट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नजरें टिकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग पर। नजरें टिकी हैं प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत चुभ रहा होगा, क्योंकि इन तीनों नेताओं की मुलाकात में अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ कूटनीतिक खिचड़ी पकने वाली है। Right now what we are seeing is a new world matrix is under construction. There is no world order right now, it's under construction. Now when this new world order is under construction, it's extremely important to upload good software that will run the future of the world. So it's about the ideas and values and software that will be introduced and should be upheld in this new world matrix. Amongst those, what Prime Minister Modi says, and I think maybe it's time for us to look back again at Panchsheel between India and China. Xi Jinping swears that China's foreign policy is guided by 5 principles of peaceful coexistence. They are the same principles which Chow En-lai had proposed to Nehru and which we started then calling Panchsheel. So we already have that commonality of worldview between China and India, peaceful coexistence. So the new world matrix which will happen, which is going to be constructed and created and shaped, therein it's extremely important for India and China to coexist in peace, bring stability to the world, and progress to the world with ancient and civilizational values. The present situation is that there has been an additional tariff which has been issued, which will, for a shorter period, it may have an impact, but I am sure that with the sort of governance and with the sort of resilience the country's economy has got, we will be able to overcome that, and I am sure that the days to come, we will find a solution and we will be able to sort it out. साफ है, ट्रंप जिस तरह से अपनी टैरिफ नीतियों को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं, उससे रूस, चीन और भारत के बीच नजदीकी बढ़ रही है।
और ट्रंप का ये रुख ब्रिक्स को हॉट हाउसिंग कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका जिस तरह से भारी भरकम टैरिफ लगाकर व्यापार के लिए अपने दरवाजे बंद करता नजर आ रहा है, उसके बाद भारत जैसे देश अपना सामान बेचने के लिए दूसरे देशों में विकल्प तलाशेंगे, जैसे रूस ने पाबंदियों के बाद नए बाजार खोजे थे। चीन से पहले पीएम मोदी का 2 दिवसीय जापान दौरा भी दोनों देशों के संबंधों को नई रफ्तार देता नजर आया। इकोनॉमिक फोरम से लेकर बुलेट ट्रेन तक पीएम मोदी का ये दौरा भारत जापान के संबंधों की नई इबारत लिखता दिखा है। हमने अपने स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। निश्चित तौर पर भारत का टैलेंट और जापान की टेक्नोलॉजी का संगम दोनों देशों के लिए बहुआयामी विकास के दरवाजे खोलने वाला है। वहीं अगर एससीओ समिट की बात करें तो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में इस मंच से क्या संदेश दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ चीन अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का प्रदर्शन करेगा, ये दर्शाने की कोशिश करेगा कि अमेरिका उस पर टैरिफ लगाने में नाकाम रहा। सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजिंग और वॉशिंगटन को एक साथ ये संदेश देंगे कि भारत अपनी विदेश नीति का रास्ता खुद तय करेगा। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।